जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा हम सब पर निरंतर बनी हुई है। आपने हमारा हाथ यूँ पकड़ा हुआ है कि कोई चाहकर भी उस हाथ को अब छुड़ा नहीं सकता। आपकी कृपा निरंतर पल पल हमारे साथ है। आप अपने होने की एहसास जो है वो हमें निरंतर दिलाते रहते हैं। मैं अपना गुरुवार का सत्संग आज शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हर समय हर पल जो है सोच के अंदर इस तरह से छा गए हैं कि सोते बैठते खाते पीते हर समय गुरु जी का ध्यान रहता है, आंखों में उनका स्वरूप रहता है। और मैं कहूँगी कि ये बना भी रहे, ऐसी कृपा गुरु जी की हम पर हो जाए कि ऐसा ही रहे। ऐसा कभी ना हो कि हमें गुरु जी बिसरें, एक पल के लिए भी गुरु जी हमें ना बिसरें। ऐसी कृपा गुरु जी की हम पर हो जाए। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरुवार की कड़ी में जुड़ता हुआ कर रही हूँ जब से गुरु जी की आज्ञा हुई है। और इतना आनंद फील होता है ना, इतना अच्छा लगता है ना संगत जी, जैसे ना वेट करती हूँ। संगत जी डेली मतलब होते हैं सत्संग, डेली हो रहे हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग निरंतर बनी हुई है। ऐसा कोई दिन कोई घंटा खाली नहीं जाता जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स ना फील हो। बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। मतलब ऐसा लगता है कि गुरु जी काश आप बहुत पहले मिल जाते। बस ये मन में एक जो है भाव रहता है कि काश बहुत पहले मिलते तो हमारा जीवन कितना संवर जाता। हमने जो है अपने जीवन को कितना व्यर्थ गवा लिया है, कितना ज़्यादा, इतनी टेंशन्स में, इतनी वरीस में, क्या होगा कैसे होगा अब क्या होगा, मतलब इतना डर डर के जी हूँ ना मैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी सारी लाइफ ऐसे ही डर डर के निकाली, रो रो के निकाली। अब आत्मा को ऐसी शांति का अनुभव जो है होना शुरू हुआ है जब से गुरु जी मिले हैं। मतलब इतना आत्मा को ऐसा लगता है कि अब कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं, मतलब कुछ भी चला जाए कोई टेंशन नहीं, कुछ ना आए कोई टेंशन नहीं। मतलब कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा, मतलब सबसे मन ना ऐसे हो गया है, विरक्त होता जा रहा है कि बस ऐसा लगता है कि अब तो सिर्फ एक ही फोकस है ज़िंदगी का, एक ही लक्ष्य है कि बस गुरु जी की प्रसन्नता मिले, गुरु जी की प्यारी संगत बन जाए। हम जैसे गुरु जी चलाएं बस वैसे चलें, अपना दिमाग यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दें हम।
ऐसा मन करता है कि क्योंकि कभी कभी हम करते हैं ना अपना दिमाग यूज़, भूल जाते हैं कभी कभी, तो फिर पर गुरुजी ना पल में याद भी दिला देते हैं। सबसे बड़ी अमेजिंग बात यह है कि गुरुजी याद भी दिला देते हैं कि बेटा सुन, अंदर से एक आवाज़ आनी शुरू हो गई है संगत जी। और वो आवाज़ बस क्या ही बताएं कि हर वक्त एक गाइडेंस मिल रही है अंदर से। जैसे हम कभी मोबाइल पे देखते थे, टैरो कार्ड देख लिया, कभी एस्ट्रोलॉजी देख लिया, अब तो वो भी पास सामने आ जाए ना तो बंदा मतलब कहते हैं हम क्या करना है इसका, गुरुजी का मैसेज आना चाहिए, बस गुरुजी के मैसेज दिखने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। अब ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं रही संगत जी। अब तो सिर्फ गुरुजी की ही कही हुई बात, कहे हुए मैसेज की वैल्यू है और कोई वैल्यू नहीं है। संगत जी मुझे शुक्राना करना नहीं आता था, मतलब शुक्राना इस वे में नहीं आता था कि पब्लिकली स्पीक करना तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, और ऐसा मतलब कि गुरुजी ने प्लेटफॉर्म दे दिया, ऐसा शुक्राना करना सिखा रहे हैं गुरुजी कि इतना कॉन्फिडेंस आने लगा है कि अपनी बात को कैसे रखते हैं। नहीं तो मैं तो सिर्फ रोती रहती थी और अपनी मन की बातें, इतनी हज़ारों बातें होती थी मन में पर कोई बात नहीं रख पाती थी, सिर्फ रोना रोना रोना, मतलब इतनी इमोशनल हर चीज़ को बस इमोशनली लेना कि कुछ हो गया तब बस डरते रहना कि हाय कुछ बोल दिया तो क्या होगा। पर गुरुजी ने मुझे बार बार ये मैसेज दिखाए, तू डरदी क्यों है, तू रोंदी क्यों है, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ, मेरा हाथ तेरे सिर ते है, तेनू कादा डर है, मैं हाँ ना। और जब से मैंने मानोगे संगत जी मतलब डरना छोड़ दिया, सिर्फ ये सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा, अब तो गुरुजी का हाथ मेरे सिर पे है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब मैं अपनी बात रखती हूँ फैमिली में, और कोई कुछ कहता है कि यहाँ से चली जा, मतलब कुछ भी ऐसा थोड़ा सा वियर्ड बोलता है तो मैं कहती कोई बात नहीं, ठीक है चली जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हैरान हो जाते हैं कि इसके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, और वो अच्छे हो जाते हैं, मतलब वो चेंज हो जाते हैं कि नहीं, मतलब मैं दबती थी तो वो बहुत मुझे दबाते थे, प्रेशराइज करते थे, पर अब जब मैं नहीं ऐसा करती तो वो अब अच्छे से बिहेव करते हैं। मतलब गुरुजी की कृपा है, ये सब क्या है मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। गुरुजी ने कहा मैं तेरे पति की बुद्धि चेंज कर दूंगा, उसको सद्बुद्धि दे दी है मैंने, अब देख तू वो किस तरह से तेरी इज्जत भी करेगा और तेरी बात भी सुनेगा। मतलब क्या कहूँ, होना भी शुरू हो गया है। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। काश आप हमें पहले मिल जाते तो हमारे जीवन की कितनी मुश्किलें हल हो जाती। खैर गुरुजी का हाथ तो था, बहुत पहले से था हमारे सिर पे, पर ऐसी कनेक्टिविटी तो अभी बनी जैसी अब है। अगर ऐसी कनेक्टिविटी पहले हो जाती तो ज़िंदगी का मकसद चेंज हो जाता ना, बहुत अच्छी लाइफ हो जाती। पर खैर गुरुजी ये हमारे कर्म थे, कुछ अच्छे कर्म जुड़ने थे जो गुरुजी ने मिलना था। अच्छे कर्म जुड़ने के बाद यह हमारे पुराने बुरे कर्म इतने ज़्यादा थे कि बस संगत जी ये तो गुरुपा ही जानते हैं कि क्या था। अच्छा संगत जी, मैं आपसे अपना एक सत्संग और शेयर कर रही हूँ, जन्माष्टमी का सत्संग। मुझे जन्माष्टमी के दिन गुरुपा के मैसेज आए, कई बार आए, क्योंकि हम कहते हैं ना जब बार बार कोई मैसेज आपके सामने फ्लैश होता है तो वो आपके लिए ही होता है। तो मेरे सामने एक मैसेज फ्लैश हो रहा था कि मैं श्री कृष्ण जी के साथ तेरे घर आ रहा हूँ, मैं श्री कृष्ण जी को तेरे घर ला रहा हूँ। तो मैंने ना 2-3 बार सोचा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। जैसे हम सोचते हैं ना कि क्या प्लानिंग है गुरुपा की, हमें समझ नहीं लगती ना, तो हम सोचते हैं कि कैसे होगा। अच्छा मैं मतलब अपनी दिनचर्या में लगी हुई थी, और मतलब ऐसा होता है हमारे घर के ना बिल्कुल सामने जहाँ हमने शिफ्ट किया, अभी 2 साल हुए हमें शिफ्ट किए, वहाँ पर बहुत सालों से एक सत्संग होता है। एक आंटी जी करवाते हैं और गली आस पड़ोस के सब जो है थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रसाद बना के ले आते हैं, मतलब ऐसा रहता है। बट मेन वो करवाते हैं, बट बाकी सारे कंट्रीब्यूट करते हैं।
तो क्या होता है कि वो सत्संग हर होली पे और जन्माष्टमी पे होता है। तो जन्माष्टमी पे इस बार भी वही सत्संग की तैयारियां चल रही थी। तो मेरी बेटी ने कहा कि इस बार मैं ना फ़ास्ट रखूँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, रख लो फ़ास्ट। तो उसने कहा ठीक है मैं फ़ास्ट रखूँगी। उसने फ़ास्ट रखा। उसने इवनिंग में कहा मम्मा मेरा मन है कि मैं कुछ प्रसाद बनाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, क्या बनाना है? तो कहती कोकोनट के लड्डू बनाते हैं। पहले मैंने कहा बेटा खीर बना दूँ मैं? कहती नहीं मम्मा खीर नहीं बनाऊँ। तो मेरे मन में था कि मैं खीर बनाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा इशारा भी लग रहा था गुरुपा का, बट उसने मना किया। फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप बताओ फिर क्या बनाएं। तो उसने कहा कि कोकोनट के लड्डू बनाते हैं, मैं बनाऊंगी, आप मुझे मटेरियल ला दो। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे साथ चलो। पहले जहाँ हम पहले रहते हैं ना, वहाँ से हम कान्हा जी के वस्त्र खरीदते हैं। वहाँ बहुत अच्छे वस्त्र मिलते हैं, बहुत ही प्यारे और बहुत होते हैं, मतलब वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है कि मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लें। करते करते मतलब हम 5-6 भी चूज़ करने मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए। बहुत अच्छे वहाँ पे वस्त्र होते हैं। कान्हा जी की एक शॉप है वृंदावन नेम से। हमने क्या वहाँ चलते हैं। हम वहाँ गए तो क्या हुआ कि वहाँ पे जब हम गए, हम लेट हो गए थे, थोड़ी रात को लेट गए हम। 6 o'clock के बाद गए, क्योंकि बच्चों की ट्यूशन्स होती हैं। तो हमने कहा चलो आप ट्यूशन से फ्री होके आओ, उसके बाद हम जाएंगे। तो हम गए, लेट गए हम वहाँ पर। तो हमें जैसे हम वहाँ गए ना, तो उन्होंने कहा कितने नंबर की चाहिए आपको? मैंने कहा 2 नंबर की। तो कहते 2 नंबर की तो ख़त्म हो गई हैं, थोड़े बहुत होंगे, आप देख लो ड्रॉर में। तो मैंने कहा हाँ ऐसा कैसे? कान्हा जी के लिए वस्त्र आज अच्छे नहीं मिलेंगे, मन में ये आया। और देखिए गुरुपा की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि जो थोड़े से वस्त्र भी बचे थे ना, वो इतने सुंदर बचे हुए थे कि मैं क्या ही बताऊं। आज तक उतने सुंदर वस्त्र हमें नहीं मिले कान्हा जी के। मतलब एकदम डिज़ाइनर पीस जो होते हैं, कान्हा जी ने छोड़े भी हमारे लिए, गुरुपा ने छोड़वाए भी वो जो डिज़ाइनर पीस होते हैं। मतलब उसमें भी इतने ब्यूटीफुल जो आज तक हमने नहीं मिले। और उनके साथ की पगड़ियाँ और भी ब्यूटीफुल, वो भी आज तक हमने नहीं देखी। ऐसे मैच मिले हमें, इतने एकदम एक्यूरेट मैच पूरा, और इतने ब्यूटीफुल। हमने 5 to 6 आई थिंक लिए, और वो भी हमें मतलब हमें लगा कि और भी ले सकते थे, मतलब इतने अच्छे। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना इतने प्यारे वस्त्र दिलवाने के लिए कान्हा जी के। तो संगत जी में कान्हा जी के वस्त्र हम लेके आए घर पर, और जो है प्रसाद का भी सामान ले आए, कोकोनट लड्डू का सारा सामान हम लेके आए। तो बेटी बनाने लगी कोकोनट लड्डू, और मैं अपना किचन, हाँ ये बाहर गए हुए थे मेरे हस्बैंड अंकल, तो चंडीगढ़ गए थे। तो वो भी आए, तो उन्होंने लंच नहीं किया था, तो इसीलिए उनके लिए खाना प्रिपेयर करना था, वो आ चुके थे। तो वो नीचे हेल्प करने लग गए, सत्संग की दरी बिछाना सब अरेंजमेंट में हेल्प लग गए। तो मैं ऊपर खाना बनाने लग गई किचन में। मेरे किचन में मुझे बर्तन भी बहुत सारे थे साफ़ करने, और दाल बनाई, रोटी बनाई, सब बनाया मतलब। और प्रसाद का भी जो कुछ सामान वहाँ भाभी को ज़रूरत था वो भी पकड़ा के आई, मतलब करती रही। तो इस दौरान ना मेरे मन में विचार आया, थॉट आया कि गुरुजी ने कहा था कि मैं कान्हा जी के साथ तेरे घर आऊँगा, तो आए तो नहीं गुरुजी, और कान्हा जी नहीं आए, ऐसा मुझे नहीं लगा। तो क्या होता है संगत जी, हम जो है मैं अभी अपना जो है रेडी नहीं हुई थी, रेडी होने ही लगी थी, और नीचे क्या हुआ कि सारा अरेंजमेंट हो गया था। तो एकदम से इतनी तेज़ बारिश आई कि सब संगत जी पहले तो क्या हुआ कि अंदर चले गए, और जो है वहाँ पे मेरे हस्बैंड और ने सब ने जो है, बारिश रुकी तो दोबारा से सारा क्लीन किया, सुखाया। बाहर टेंट तो था नीचे दरियाओं की जगह, फिर से दरियाँ बिछाई। तो ठीक है, फिर सोचा अच्छा, और क्या किया कि जयकारा भी लगा दिया, और सब अरेंजमेंट हो गया। और अचानक से फिर से तेज़ बारिश आई। जैसे ही तेज़ बारिश आई तो इस पर एकदम से सडनली बहुत तेज़ बारिश आई। तो हमारे जो हम ऊपर रहते फर्स्ट फ्लोर पे, हमारे नीचे वाला फ्लोर जो है अभी अभी रेंट वाला जो था वो खाली हो गया था। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जो आंटी और थे वो सारे बारिश के कारण अंदर आ गए, उस वो डोर खोल के उसके अंदर आ गए, सारे के सारे अपने कान्हा जी को अंदर ले आए, और बहुत फूल ही फूल, फ्लावर। तो वो एक आंटी कहने लगे अरे यहीं कर लेते हैं ना सत्संग, यहाँ सारा तो खाली पड़ा है फ्लोर, तो सारा खाली है, यहीं कर लेते हैं सत्संग। तो मैं भी ऊपर थी, क्योंकि मुझे था कि जैसे स्टार्ट होगा तो मैं नीचे उतर जाऊँगी, तब तक अपने काम मैं निपटा लेती हूँ जितने हो सकते हैं। तो मैं रेडी भी हो जाती, तो मुझे एकदम से आवाज़ दी उन्होंने कि सुने ना नीचे आइए,
जो है नीचे आओ और देखो कान्हा जी आए हैं, तो आप सारी सफाई कीजिए। तो क्योंकि वो बंद पड़ा था काफ़ी दिनों से, तो क्या हुआ कि फिर मुझे था कि एक बार झाड़ू लगा दूँ, पोछा लगा दूँ। मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा लगाया और सारी दरियाँ सब ऊपर से लेके गई, सामान सब बिछाया, मैंने बेडशीट्स लेके गई, अरेंजमेंट की। तो मेरे को ध्यान आया कि ओ गुरुजी ने कहा था कि कान्हा जी को लेके आएंगे वो, मतलब हमारे घर 20 जो है लड्डू गोपाल जी, ऑलमोस्ट 20 लड्डू गोपाल जी आए और पूरे फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो गए सारे। बहुत ही मतलब मैं क्या शुक्राना करूँ गुरुजी, कोई बात खाली नहीं जाने देते, कोई मैसेज खाली नहीं जाने देते। और एक और बात, जब अगले दिन क्या हुआ कि सारे जो है सामान उठ गया, जैसे नीचे वाले फ्लोर से दरियाँ थी, पंखे थे, आस पड़ोस वालों ने भी दिया था बहुत सारा कुछ, टेबल्स जैसे हम ले आते हैं सब इकट्ठे करते हैं, तो वो सारा सामान नीचे ही पड़ा था। तो वो मॉर्निंग में उठाते हैं क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाता है, तो फिर वो सोचते हैं कि मॉर्निंग में उठा लेंगे कोई। तो अगले दिन मॉर्निंग में वो सब कुछ उठा के चले गए, सब ले गए, सब जो दरियों वाले थे, जो टेंट वाले आए थे, वो अपना सामान ले गए, सब खाली हो गया। जब सब हो गया, मैं लास्ट में मैं नीचे गई जैसे देखने के लिए, तो मैं सारा घूमी एक बार, अंधेरा सा था क्योंकि मैंने लाइट नहीं ऑन करी। तो मुझे किचन में एक कॉर्नर पे ना कुछ चमकता हुआ दिखा ब्लू ब्लू, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, मैंने उठा के देखा तो वो एक कान्हा जी की बांसुरी थी। मतलब कान्हा जी की बांसुरी भी मिली और ब्लेसिंग्स, बहुत ही ब्लेसिंग्स मिली उस दिन। इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने हमें, कान्हा जी ने हमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी। बहुत अच्छी जन्माष्टमी गुरु जी की कृपा से रही हमारी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, कल क्या होता है मेरे साथ वेडनेसडे के दिन कि मेरी सुबह उठी और मेरे ना अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द था, बहुत पेन होने लगा अचानक साइड से मेरी तबीयत। मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे कुछ अलग है, कुछ जैसे आप समझते हैं ना। मुझे बहुत सारे अब दोबारा से मैसेज आने शुरू हुए ब्लैक मैजिक के कि बेटा वो जो है करने वाले वो रुक नहीं रहे हैं और तेरे पे ब्लैक मैजिक मारन क्रिया फिर से कर रहे हैं वो, पर तू चिंता ना कर, मैं हाँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा, तू चिंता ना करी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, मैंने तो अब आप पे छोड़ी हुई है, कोई कुछ भी करे आप पे छोड़ी है, आप बचाओ, आप जो करना है आप करो, मुझे कोई अब टेंशन नहीं है इस चीज़ की कि कोई क्या कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या होता है कि मैं नहाने के लिए जाती हूँ और जब मैं नहा रही होती हूँ, जैसे अपने कपड़े चेंज करती हूँ, डालती हूँ, तो ब्रेसलेट जो ब्रेसलेट की ब्लेसिंग है वो मैंने अपने हैंड में वियर की हुई है और वो पूरा टूट जाता है, सारे बिट्स फैल जाते हैं। तो मैं एक सेकंड के लिए घबरा जाती हूँ, ये क्या हो गया। बट फिर मुझे सडनली एकदम माइंड में स्टक होता है कि गुरुपा ने मेरे ऊपर जो आया कष्ट था वो जो है इस ब्रेसलेट के थ्रू काटा है। मैंने सुना भी हुआ है ये कई सत्संग में ये बात कि ऐसा होता है। तो मैंने शुक्राना गुरुपा का किया कि आपने मेरे ऊपर कष्ट टाल दिया। पर मैं मंदिर में जाके मैंने माथा नहीं टेका और उसके लिए भी देखो गुरुपा ने मुझे सिखाया। आज मैंने जो सत्संग सुबह सुना, आज पहले ही सत्संग में आया कि एक संगत जी की आंटी जी का ब्रेसलेट स्वरूप भी टूटा, उनके ऊपर आया और भी कष्ट डाला, उनके भी पेट में दर्द था और उसे जो है टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा ने मैसेज दिया कि मंदिर में जाके मेरा शुक्राना कर, मेरे आगे माथा टेक। और मैंने वैसे शुक्राना किया, पर मैं मंदिर में मतलब उसी समय नहीं गई माथा टेकने, बाद में मैंने आरती पूजा बाद में की, पर मैं उस समय माथा टेकने नहीं गई। तो गुरुपा ने सिखाया, देखिए गुरुपा किस तरह हमें मतलब एक अच्छा इंसान, एक अच्छी संगत, एक नीवे होकर चलने वाली संगत बनाने के लिए किस तरह से गाइड कर रहे हैं। एक मतलब जैसे माँ एक छोटे से बच्चे को सिखाती है ना कि जीवन को कैसे जीना, आगे तुझे कैसे किसी को माथा टेकना है, कैसे किसी को जय करनी है, कैसे वो चीज़ है वो हमें मतलब एक छोटे बच्चे की तरह जो है एक एक चीज़ सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें संसार में रहना है, किस तरह से हमें भक्ति भाव में चलना है, कैसे स्पिरिचुअलिटी को हमने अचीव करना है। इसलिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना।
और गुरुपा के आने से हमारा मन बहुत शांत स्थिर हो गया है। गुरुपा मुझे अमृत वेला के लिए भी बार बार मैसेज कर रहे हैं कि 7 दिन अमृत वेला कर, 7 दिन अमृत वेला कर, पर मैं और मुझे उठाते भी हैं संगत जी, पर मैं बहुत आलसी हूँ। मैं सुबह के समय मेरी नींद भी खुल जाती है, पर पता नहीं क्यों मैं उठ नहीं पाती। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि अगर मैं उठ जाऊँगी तो मैं ना सारा दिन मतलब सही से नहीं चल पाएगा मेरा दिन। मतलब मेरी एनर्जी इतनी लो रहती है ना कि मुझे लगता है कि फिर मैं ना आगे का सारा दिन का जो मेरा हेक्टिक शेड्यूल होता है वो सही से नहीं चलेगा अगर मैं, क्योंकि मुझे एक बार उठ गई तो फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आती। चाहे वो मैं किसी कारण से उठ जाऊँ तो मुझे दोबारा नींद नहीं आती, और फिर मुझे जो है वो बेचैनी सी बनी रहती है एक। पर मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मुझे अमृत वेला बख्शिए, मुझ में मतलब जैसे भी आप करवाइए, बस आप कोई भी रास्ता निकालिए, कैसे भी मेरा हालत सूट कीजिए, मेरे माइंड को स्टेबल कीजिए किसी भी तरह की। मैं अमृत वेला को बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दूँ और करती रहूँ निरंतर, और बहुत खुशी खुशी करूँ। मतलब हालांकि मुझे पता है कि अमृत वेला करने से हमें बहुत एनर्जी मिलती है, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, हाँ, पर फिर भी मैं नहीं कर पा रही। मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं कर पाती। मैं अरदास करती हूँ गुरुपा से कि वो मेरी जो है ये अरदास कबूल करें और अपनी कृपा का हाथ मेरे सिर पे रखें। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो चुका है संगत जी। मैं आपसे जो है इस सत्संग को यहीं पर जो है विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा की शुक्राने के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सुमन गाजियाबाद से अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी संगतों को, और कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई त्रुटि या कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी से तो वैसे काफ़ी वक्त पहले जुड़ गई थी, पर जो मैं इस अगस्त में ही मैं जुड़ी हुई हूँ, जिसकी वजह से आज मैं गुरुजी को, अपने स्वरूप को अपने घर पे लेकर आई हुई हूँ। मैं आपको सत्संग जी, मैं आपको सबको क्या बताऊँ कि मैं अपने परिवार में कितना ज़्यादा दुख और तकलीफ़ से गुजर रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कुछ गलत कर लूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मुझे ना ही किसी से बात करने का मन करता था और ना ही किसी से कुछ बोलने का। बस हमेशा गुस्सा या रोते रह, और रात भर मैं दिन भर रात भर रोती रहती थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं ऐसी इस तरीके की सिचुएशन में आके फंस गई थी। तो फिर मैंने भगवान से कहा कि भगवान, मेरे किस कर्मों की मुझे सज़ा मिल रही है। तो मैं अचानक ही, एक मेरी फ्रेंड है, वो मुझे बोलती है कि क्या नाम है, मैं जो है थर्सडे को मंदिर जा रही हूँ छतरपुर के गुरुजी के, क्या तुम चलना चाहोगी? मेरे मन में तो काफ़ी टाइम से था कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, पर मुझे ये समझ में नहीं था कि मुझे कैसे जाऊंगी और किसके साथ जाऊंगी। मुझे ये नहीं पता था कौन मुझे लेके जाएगा। पर गुरुपा जो है, जब गुरुपा अपने साथ किसी को जोड़ते हैं तो वो अपने पास कैसे न कैसे अपने सत्संग में अपने यहाँ पे किसी न किसी तरीके से बुला लेते हैं। तो ऐसे ही उसने मुझे बोला और मैं बड़े मंदिर में दर्शन के लिए गई। और मैं वैसे यूट्यूब में वीडियोस भी देखती थी गुरुजी के, तो मैंने उसमें देखा था
कि जो है लोटा लेके जाते हैं ब्लेस करवाने के लिए। मैं जबकि फर्स्ट बार गई थी, मुझे देखो वहाँ पे गुरुजी के मंदिर से मेरा बुलावा आया, पहली बार ही मेरे मन में हुआ और मैं छतरपुर मंदिर के दर्शन के लिए चली गई और लोटा भी लेकर गई पहली बारी में, और मैं वहाँ से ब्लेस करवा के आई और मुझे पहली बारी में मुझे वहाँ से स्वरूप भी मिल गया और मैंने खूब उन स्वरूप को अच्छे से अपने घर में प्रवेश कर लिया। अब मैं कुछ भी जो घर में कार्य करती हूँ तो मैं गुरु पप्पा की से ही पूछ कर करती हूँ और मेरे घर में गुरुपा की वजह से अब पहले से सुख शांति है। अब घर में कलेश और नहीं होता और मेरे को अब पहले के से गुस्सा भी कम आता है। सत्संग जी, मैं गुरुजी के बारे में आपको क्या बताऊं, वैसे तो आपको सबको पता है गुरुजी मुझे काफ़ी वक्त से मुझे 777 और 777 की ब्लेसिंग भी दिखा रहे हैं और मुझे अमृत वेला में सुबह अमृत वेला के टाइम पे मुझे खुद ही गुरुपा मुझे उठा देते हैं। 3 बजे मैं उठ जाती हूँ और मंत्र जाप और क्या नाम है पाठ वगैरह वो सुनती हूँ फ़ोन चला के। और सुबह के टाइम पे नहा धो के जब मैं अपनी किचन की विंडो खोलती हूँ तो मुझे 2 कबूतरों के जोड़े के दर्शन होते हैं। एक बार तो क्या हुआ, मुझे 2:30 बजे जो है वो कबूतर मुझे मेरे एसी के ऊपर आके बैठ गए और मुझे परेशान कर रहे थे, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैं सुबह आके थोड़ा गुस्सा कर देती हूँ, तो 2 दिन तक मुझे वो जो कबूतर हैं वो नहीं आए। तो मैं सोची कि मैंने लगता है कि क्योंकि मुझे एहसास हो जाता है अगर मैं किसी के साथ अगर कुछ गलत बोलूँ या कुछ करती हूँ तो मुझे एहसास हो जाता है। तो मुझे लगा कि मैंने को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा हैं उसके बाद ही कि भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये तो गुरुपा का ही कोई संदेश था, जो गुरुपा ही थे जो मेरे घर में जो कबूतर के रूप में दर्शन देने आए थे। उसके फिर मैं माफ़ी मांगती, गुरुपा आप कहाँ चले गए हो, आ जाओ ना मेरे घर पे मेरे। तो फिर उसके 2-3 दिन बाद फिर कबूतर जो है अब डेली सुबह के टाइम पे मेरे घर पे ही रहते हैं और सुबह के टाइम पे मुझे सुबह सुबह वो दर्शन भी दे के जाते हैं। और अब मेरे घर में पहले से सुख शांति भी है और कोई कलेश भी नहीं है और मुझे अब गुस्सा भी नहीं आता है। और मैं जिस सिचुएशन में हूँ मुझे पता है मेरे गुरुपा जो है जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालेंगे। धन्यवाद सत्संग जी, मेरे से अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग जी, कोई मेरे से कोई त्रुटि कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और जो ये सत्संग शेयर करेगा उसको भी प्लीज़ ब्लेस करना गुरुपा कि उन्होंने वो मेरा सत्संग शेयर कर दें। और मेरे से कोई भूल चूक होगी तो क्षमा कर देना और उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देना गुरुपा। और मैं अपना सत्संग अब सत्संग को यहीं समाप्त करके आगे सत्संग की तैयारी के लिए लगती हूँ। आगे और सत्संग में शेयर करूँगी और अपना सत्संग जो है मैं मंत्र जाप के साथ ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे प्रभु मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला अमृत वेला सत्संग है जो मैं शुरू करने जा रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 8 अगस्त 2024 में जुड़ी थी, जब मुझे गुरु जी ने अपने साथ मुझे जोड़ा था। मैं 8 अगस्त 2024 को बड़े मंदिर
के लिए गई थी और मुझे वहाँ पे जाके इतना अच्छा और शांत महसूस हुआ कि मैं क्या बताऊं। और फर्स्ट बार मैं उस मंदिर में जाके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला वहाँ से। और उसके बाद मैंने इसको फ्रेम में करके घर पे लाई। मुझे नहीं पता था इस स्वरूप में कितनी शक्तियाँ हैं। इसको लाने के बाद मेरे घर में सुख शांति इतनी हो गई कि मैं क्या बताऊं। और मेरे साथ ब्लेसिंग भी मुझे गुरुदेव ने इतनी दी है कि मुझे रोज़ एंजल नंबर 77777 और 4/7 दिखाई देते हैं। और कबूतर का जोड़ा तो मेरे घर में ही हमेशा रहता है, जो मेरी हमेशा रक्षा भी करता है। और पहले मुझे जो जितना गुस्सा आता था, अब वो भी गुस्सा जो है मेरा हमेशा के लिए शांत हो गया है। अब मैं पहले से बहुत ही मुझे अच्छा और शांत महसूस होता है। और मेरे घर में भी पहले से बहुत ही अच्छा माहौल है घर का। मेरे हस्बैंड को भी जो गुस्सा आता था वो भी शांत हो गया है। ये भी सब गुरुजी की महिमा ही है। और मुझे कुछ दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो मैं आज ये अपना पहला अमृत वेला सत्संग करा है। अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई तो क्षमा कर देना सत्संग जी। और ये जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे तो उसको भी गुरुजी बहुत ब्लेसिंग दें, उनको भी गुरुजी बहुत अच्छा उनके लिए करें कि जो ये बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, उनको भी बहुत ब्लेसिंग दे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी गुरुजी सत्संग शेयर करने जा रही है। साथ संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जैसे गुरुपा ने बताया है कि अपनी जर्नी शुरू से बताया कीजिए, वही करने जा रही हूँ। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मंजू है। आज का सत्संग मैं जाप मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ जुड़ने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है। गुरुजी ने उसे सुबह सुबह ब्लेसिंग दे दी तितली के रूप में आकर। और मैं थोड़ी नाराज़ हो रही थी कि गुरुपा ने आज सुबह मुझे दर्शन नहीं दिए, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन गुरुपा मेरे साथ में ही है। उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैं जब शॉप पे अपनी आ रही थी, आपको मैंने पहले पिछले सत्संग में बताया था, हमारी कपड़े की शॉप है। शॉप मुझे संभालनी पड़ती है। मेरे अंकल जी थोड़े बाहर के काम देखते हैं। और जैसे ही मैं शुक्राना करके गुरुजी का निकली कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, उन्हें ब्लेसिंग दे दीजिए। जैसे मैं बाहर निकली एक्टिवा के ऊपर, थोड़ा रास्ते में देखती देखती आई कि आज मुझे गुरुपा ने दर्शन ही नहीं देखा, तो एक साथ मुझे 2 तितलियां दिखाई दी। मैं बड़ी खुश हो गई कि गुरुपा मुझसे नाराज़ नहीं हो, मतलब अपनी बेटी से। और साथ संगत जी, आपसे ये भी कहूँगी, 3 दिन से मेरे पैर में बहुत दर्द था। थोड़ा मैं घबरा गई थी और मुझे बार बार यूट्यूब पर मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तेरे पर मरण क्रिया कराई गई है और तुझे मैंने बहुत संकटों से बचाया है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप हर चीज़ से मुझे बचाते आ रहे हो। क्योंकि आज से ठीक 7 साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम हो गया था। तब से मैं थोड़ी घबराई हुई थी। बट मैं शिव भगवान की बहुत पूजा करती हूँ, गणपति जी को मानती हूँ, नवरात्रि रखती हूँ। तो मैं रोज़ 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाने शिव जी भगवान के मंदिर जाती हूँ। उनसे यही अरदास करती थी कि हे भोले बाबा, आप मुझे
बचा लेना, क्योंकि तब उस टाइम पे मेरे बच्चे छोटे थे। बेटा मेरा 8 स्टैंडर्ड में था और मेरी बेटी 6 स्टैंडर्ड में थी। तो उस टाइम पे भी मुझे भोले बाबा ने बचा लिया। मुझे ये नहीं पता कि भोले बाबा के रूप में गुरुजी मेरे अंग संग सहाई हैं, जो मुझे बचाते आ रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी की कृपा इतनी हुई कि मेरा तबीयत सब ठीक है। बट 3 दिन से जो मेरा पैर दुख रहा था, तो मुझे ऐसे मैसेज भी फ्लैश हुए जा रहे थे कि तेरे पर मरण क्रिया है, तुझे कोई मारना चाहता है, तुझे सब देखना पड़ेगा, तेरे घर में नेगेटिव चीज़ें कितनी हैं। बट गुरुपा आपको जो ठीक लगे आप करना, ये मैंने अरदास डाली हुई थी। आज सुबह जैसे ही मैं उठी, मुझे पाँव में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। ऐसे लगा कि बस जान चली गई मेरी। फटाफट मैं मंदिर रूम में गई, गुरुपा को प्रणाम किया, उनका चंदन तिलक अपने पाँव पे लगाया और जल प्रसाद पिया और जाप मंत्र करती रही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पता नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं है, बट ये मेरे कोई पिछले कर्म होंगे जो मेरे आगे आ रहे हैं। इस जन्म में तो मैं किसी का दिल भी दुखाना पसंद नहीं करती हूँ। बट मेरे मालिका, तूने मेरे को बचा के रखा हुआ है, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो और हमेशा आप मुझे ब्लेसिंग देते रहे हो। आपकी नादान बच्ची को हमेशा अपने चरणों में लगाई रखना, अपनी सेवा दे रखना। और साथ संगत जी, मुझे ये भी मैसेज फ्लैश आ रहा था कि आज तुझे समोसा और गुलाब जामुन चाय प्रसाद का भोग लगाना है। तो मैं भी वो लेके गुरु जी को मैंने भोग लगा दिया। शॉप पे आकर, शॉप पर भी मैंने उनका स्वरूप रखा हुआ है। रोज़ उनकी पूजा करती हूँ, धूप अगरबत्ती दिखाती हूँ। फिर उन्होंने कहा था लड्डू का भोग भी लगाना है। फिर मैं हनुमान मंदिर में गई हूँ। बेटे का जन्मदिन था और वो फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा है, तो सेकेंड ईयर में वो फर्स्ट आया है और फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट आया था। तो फिर मैंने 1.25 किलो लड्डू वहाँ पर भी चढ़ा के आई हूँ। मेरे प्यारे हनुमान जी को भी, उनकी ब्लेसिंग भी है मेरे बेटे के ऊपर। और ये नहीं पता कि ये सब गुरुजी करवा रहे हैं मेरे हाथों से। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संगत जी, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आया था शुक्राना करने के लिए, शुक्राना कर रही हूँ। कल ही मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई हुई थी कि मेरे पापा की उम्र लंबी कर देना। उनकी थोड़ी घर की समस्या चल रही है और भाई के साथ में भी उनका थोड़ा अनबन चालू, वो सब क्लियर हो जाए, उसके लिए मैंने अरदास लगाई हुई थी साथ संगत जी। वो अरदास आज पूरी हो गई है। गुरुपा का मुझे मैसेज अभी अभी आया है कि जा, मैं तेरे फादर की एज लंबी कर दी है और उनकी सारी परेशानियां ख़त्म कर दी है, तू जाकर शुक्राना कर। इसलिए मैं शुक्राने के लिए साथ संगत जी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, ऐसे मेरे साथ में रहना। शुक्राना कर रही हूँ। आप हमेशा मेरे आंग संग रहना और प्लीज़ कृपा हमेशा मेरे पर अपना हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखना और मेरे पापा को, मेरे भाई को ब्लेसिंग देते रहना। इन दोनों में आपस में कभी भी कुछ मन मुटाव ना आए और इनके जो घर की समस्या चल रही है वो भी घर इनको जल्द से जल्द मिल जाए। मैं ये छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती थी। गुरुपा का मैसेज आया था हेल्प टेलीपैथी से, इसलिए मैंने ये सत्संग शेयर किया है। अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग पेश करने जा रहा हूँ और मैं अपने हर एक संगत से और अपने गुरुजी से माफी मांगता हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि सत्संग कैसे बोला जाता है, कहा जाता है या किया जाता है। तो उसके लिए रियली रियली वेरी सॉरी। आज गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं गुरुजी के सामने बैठकर अपना सत्संग पेश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था पहले कि सत्संग कैसे होता है, कैसे नहीं, ठीक है। और ये भी मैंने जो भी आंटी जी और जो भी अंकल जी मेरा सत्संग पेश करेंगे तो उनके लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, और हर संगत के लिए शुक्राना जो मेरा सत्संग सुनेगी और मेरे सत्संग को आगे पेश करेगी। गुरुजी, आई एम रियली वेरी सॉरी। संगत जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं दिल्ली से, पर मैं अपना नाम आपको नहीं डिस्क्लोज कर सकता, इसलिए उसके लिए भी सॉरी। गुरुजी मुझे ये बोलते थे कि अपना सत्संग पेश कर, अपना सत्संग पेश कर, तेरे में अकड़ आ गई है तो सत्संग अपना पेश नहीं कर रही। तो रियली वेरी सॉरी गुरुजी, आपके लिए भी सॉरी। संगत जी, आप सबसे मैं माफी मांगता हूँ, उसके लिए भी सॉरी। प्लीज, गुरुजी अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं और हंसते हुए मुझे देख रहे हैं कि मैं सत्संग पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सत्संग बोलना ही नहीं आता, करना ही नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। हाँ, मेरे साथ तो मेरिकल डेली होते हैं, डेली मेरिकल होते हैं, इसमें नो डाउट। आज भी मैं घर से नीचे उतरा, गाड़ी खोली तो मेरे साथ दो तितलियां, तो ऑब्वियसली है कि दो तितली, जैसे मैं गाड़ी अपनी ओपन करता हूँ तो दो तितली मेरे आमने सामने घूम रही होती है, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। आप मुझे तितली के रूप में भी दर्शन देते हो, आप मुझे कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हो, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझे मोर के रूप में भी दर्शन देते हो, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हालांकि हमारे यहाँ पे मोर का कोई चांस नहीं है, बट हमारे यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ से मोर अपने आप आ जाते हैं, या हम जाते हुए मोर को देख लेते हैं, या मोरों की आवाज सुन लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और साथ में एंजल्स नंबर्स तो पूछो ही मत, नो डाउट अनगिनत गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी की मेरे को मिलती है, डेली वो मुझे देते हैं। 00 से 99 तक इतने नंबर मेरे पास डेली आते हैं, डेली, कि गुरुजी तो मेरे अंग संगी है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे भोले शंकर, मेरे भोले भंडारी बाबा, सब पर मेहर करो। आप ही महादेव हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही देवों के देव हो, देवों के देव महादेव आप ही हो, आप ही अंत हो और आप ही आरंभ हो। इतना तो मुझे पता है। आप मुझे इतने मैसेज करते हो गुरुजी, मुझे मैसेज करते हैं, बहुत दिन हो गया तू बड़े मंदिर नहीं आया, चल आ जा। मैंने कहा गुरुजी मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, मैं कैसे आऊँ। नहीं, आज मेरा बहुत मन था, मैं दिल्ली में रह के भी बड़े मंदिर नहीं जा पाया। गुरुजी ने कहा चल लोटा लिया, मैंने कहा गुरुजी मैं ऐसे नहीं आऊंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं लोटा खरीदूंगा, ब्लेस कराऊंगा, तभी आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कहां से क्या करूं। मैं बहुत परेशान हूं,
लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं तू कोई परेशान नहीं है, तेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तेरे को फिर भी मैं फर्स्ट से लेके अर्श तक लेके जाऊंगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया, तू सिर्फ शुक्राना कर, सिर्फ शुक्राना कर। गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे में अकड़ आ गई है, तू मेरे को शुक्राना ही नहीं करता, ये है वो। आज पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई, आज मैं अपना शुक्राना पेश किया है। संगत जी सॉरी, गुरुजी बहुत बहुत सॉरी, मुझे माफ करना। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग ये सुना रहे हैं, आगे भेज रहे हैं, उनको भी बहुत ब्लेस करना, भगवान उनको बहुत ब्लेस करे, हर चीज उनके घर परिवार सब ठीक ठाक रहे। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरी फैमिली को ठीक रखना। तो गुरुजी का चेक मैसेज आया, 4 दिन पहले की बात है, तो गुरुजी का मैसेज आया, जा आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाया। हालांकि मेरे फादर 18 साल से बीमार है और उनकी परसों तरसों ना तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो गुरुजी का मैसेज आया कि आज इतना बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का, लाखों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम ये एक हमारे गुरुजी है, हमारे भोलेनाथ ही है, जिनका कोई अंत नहीं है। यही अंत है और यही आरंभ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं इतना परेशान 24 तारीख को सुबह मैं जैसे ही उठा, मेरी मदर ने बोला बेटा कुछ खाएगा, मैंने कहा बना लो। हालांकि मैं घर पे भी बात नहीं कर रहा, मेरे घर पे भी किसी से बात नहीं हो रही। उन्होंने मेरे से बोला बना दूं, मैंने कहा बना लो। जब उन्होंने बनाया तो मेरे को परोंठे के अंदर, जैसे मैंने पहले परोठा बोला, उसमें ओम दर्शन हुआ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम अनंतम, लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। हाँ, मैं वो पिक भी अभी अंकल आंटी के इस पे ही मैं अभी वो पिक भी भेजूंगा। मेरे परोंठे में ओम के दर्शन हुए मुझे 24 तारीख को सुबह सुबह। मेरे घर पे मुझे नहीं पता कोई मानता है नहीं मानता, लेकिन मैं गुरुजी से कहता हूँ गुरुजी आप ही नहीं मनवाना है, आप ही नहीं करना है। गुरुजी मेरे को रोज बोलते हैं तू मेरे को शुक्राना कर दे, तू मुझे शुक्राना कर दे। गुरुजी कर दिया, आज दिल से किया तो दिल से किया। मुझे नहीं आता था, मुझे नहीं पता था। मैंने जो भी आंटी अंकल हैं उनको पहले मैसेज किया है। मैंने कहा कि मैं इस व्हाट्सएप पे अपना शुक्राना भेज सकता हूँ या नहीं। तो वहां से मैसेज आया कि हाँ आप भेज सकते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आज मैंने अपना शुक्राना भेज दिया। मेरे पास हर चीज में दर्शन आते हैं। मेरे को गुरुजी रोज ब्लेसिंग देते हैं। मेरे को 25 30 40 50 गाड़ियां डेली दिखती है, डेली डेली। एंजल्स नंबर्स में मेरे को डेली गाड़ियां दिखती है, मेरे को तितलियां दिखती है, मेरे को मोर भी दिखते हैं कभी कभी, रोनी कभी कभी मोर भी दिखते हैं और आवाज उनकी आती रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की जितनी बढ़ाइया करे उतनी कम है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी आपका बेटा बहुत परेशान है।
आज जन्माष्टमी का टाइम है। आज जन्माष्टमी के दिन मैं ये शुक्राना सत्संग पेश कर रहा हूँ। हालांकि गुरुजी ने मुझे बोला है, कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से स्टार्ट करो और आखिर तक करो। आखिर तो है ही नहीं और शुरू वहां से है जहां से हमें पता ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि पुत्र तेरा मेरा जो रिश्ता है वो 18 जन्मों का है, वो 18 जन्मों का है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरी 848 हो गई है। मेरी बहनों की तीनों बहनें बड़ी है, बड़ी बहन की शादी हो गई है, 2 बहनें और बड़ी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी बहनों की शादी है करा दो। और संगत जी आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अंकल आंटी जो भी मेरा सत्संग पेश करेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी बहनों की शादियां हो जाए। मैंने भी शादी नहीं करी है, मेरी भी 848 हो गई है। तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी बहनों की और मेरी शादी करा दो। गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं इकलौता भाई हूँ अपनी 3 बहनों का। बड़ी सिस्टर मेरी मैरिड है, उसकी 2001 में मैरिज हुई थी। गुरुजी मेरे को ब्लैक मैजिक के बड़े मैसेज सुनाते हैं, जय गुरु, बहुत मैसेज सुनाते हैं। लेकिन फिर मेरे को मैसेज भी आते हैं कई बारी, संगत जी कई बारी क्या होता है ये ना बड़े गलत मैसेज देते हैं, तो प्लीज इन मैसेज को इग्नोर करो। कई बार इतना मैसेज है कि तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अरे हमारे भोले शंकर हमारे साथ है, हमारे गुरुजी हमारे साथ है, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मेरे को तो ये लॉजिक नहीं समझ आता। ये ऐसे मैसेज हमें करते हैं, किस लिए करते हैं? प्लीज गुरुजी ये सारा सिस्टम खत्म कराओ, आपसे एक रिक्वेस्ट है। और संगत जी सॉरी अगर मैंने कोई अपने उसमें कोई गलत वर्डिंग बोली हो या गलत चीज बोली हो, तो मैं हाथ जोड़कर हर संगत से माफी मांगता हूँ, अपने गुरुजी से माफी मांगता हूँ। हमारे गुरुजी सब कुछ कराएंगे, हमें पता है। हमारे गुरुजी लव यू है और लव यू भी रहेंगे। गुरुजी का मेरे को मैसेज आया, बेटा तू मत, कल ही आया, कल ही मैसेज आया रात को, बहुत दिन हो गए तू बड़े मंदिर नहीं आया, चल जल्दी से आ जा। मैंने कहा गुरुजी मेरे को पैसे ही नहीं है, तो मैं कहाँ से दूँ, मैं जा नहीं पाया। आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी में गुरुजी ने बोला चल तू तो नहीं आया, मैं और कृष्ण जी आज तेरे घर आ रहे हैं। किस रूप में आ रहे हैं पहचान तो लियो। मैं ही घर से बाहर हूँ तो मैं कैसे पहचान? कृष्ण भगवान को या गुरुजी आप भोलेनाथ ही हो, आप ही सब कुछ हो। और गुरुजी ने बोला अगर तेरे को मांगना नहीं आता ना तो हाथ फैला के मांग। अरे गुरुजी मैंने जो मांगना है आपको सब पता है, इसमें हाथ फैलाने की मेरे को जरूरत ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मुझे हर एक मैसेज दे चुके हो, तुझे फर्श से लेके अर्श तक लेके जाऊंगा, जितने तेरे दुश्मन है सबको मैं खत्म कर दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। तो गुरुजी मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा। आज गुरुजी ना तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं कि उनके पुत्र ने शुक्राना सत्संग पेश किया है। मैंने कोई लिखा नहीं है, गुरुजी के सामने बैठ के मैं बोल रहा हूँ। और
सच्ची बोलूं, एक आंटी का सत्संग आया था। उन्होंने बोला कोई जरूरी नहीं है कि आप गुरुजी के स्वरूप घर में रखा है वहां पे बैठ के सत्संग करो। उन्होंने ये भी बोला था, आप गाड़ी में बैठे हो, आप ऑफिस में बैठे हो या कहीं पे और बैठे हो, मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी में बैठ के ये सत्संग, अपनी सत्संग को पेश कर रहा हूँ, संगत को पेश कर रहा हूँ, सॉरी। और गुरुजी लव यू लव यू लव यू। गुरुजी ने मेरे को बोला है तू कर तो सही, शुक्राना कर दे एक बारी। आज शुक्राना गुरुजी मैंने कर दिया। सॉरी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए शुक्राना। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए शुक्राना। और मुझे माफ करना, हर चीज के लिए मुझे माफ करना, हर चीज के लिए मुझे माफ करना, हर चीज के लिए मुझे माफ करना। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। हर चीज के लिए मुझे माफ करना। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बरसाना, हर चीज पे। और जो भी आंटी अंकल मेरा सत्संग ये शेयर कर रहे हैं, प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो मेरी लाइन बीच में गलत आई है उसको एडिट कर देना। सॉरी 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 सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे को 24 तारीख को, सब कहते हैं कि ओम में दर्शन देते हैं, अपने सबूत में दर्शन देते हैं, घर में रोटी पे दर्शन देते हैं। हाँ, मेरे को सुबह सुबह 24 तारीख को गुरुजी ने ओम दर्शन दिए परौंठों के रूम में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी अंकल जी जो भी मेरा सत्संग पेश करेंगे, अभी मैं उसकी वीडियो भी आपको भेजूंगा। ओम रूप में मेरे को दर्शन हुए परौंठे के, मैंने फोटो ली है। हाँ, गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। आज मेरे को गुरुजी ने बोला कि तू बड़े मंदिर आ जा जल्दी से, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं। ठीक है, गुरुजी ने मुझे बोला तू सोच भी नहीं पाएगा तुझे मैं कहां से कहां लेके जाऊंगा। वो गुरुजी ने बोला। वो गुरुजी, मुझे पता है, मैं विश्वास है। वो कह रहे तू कुछ भी मत कर, तू कुछ भी मत कर, तेरे को अर्श, फर्श से लेके अर्श तक लेके जाऊंगा, जा ऐश कर। तेरी हर चीज मैंने सुनी, हर चीज मानी, तू बस मेरे को शुक्राना कर। मेरे को बहुत डांटा, मेरे को नालायक बोला, मेरे को ढीठ बोला, कड़क, कह रहे मैं तेरे को कड़क आदेश भी दे रहा हूँ, मेरे को हर चीज बोली गुरुजी ने। मैं आज अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ गुरुजी से, पूरी संगत से। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, लव यू गुरुवा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहते हैं कि आपकी जर्नी कब से थी मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि मेरी जर्नी, गुरुजी ने मुझे बोला है कि 18 साल, 18 जन्मों से, साल नहीं 18 जन्मों से तेरी मेरी जर्नी है, तू मेरे साथ है। तो गुरुजी अपने साथ ही रखना, अपने चरणों में रखना। प्रभु
मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। आप मेरे भोलेनाथ हो, मेरे भोले शंकर हो, मेरे भोले भंडारी हो, क्योंकि मैं भोले का भक्त हूँ। मैं महाकालेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वरम, भीमा शंकर, मैं हर जगह गया और जाऊंगा भी। जहाँ जहाँ गुरुजी मुझे रास्ता दिखाएंगे मैं हर जगह जाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ करना, गुरुजी मुझे माफ करना। अब मैं अपने सत्संग की आगे की तैयारी करूंगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, गुरुजी लव यू गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।